संजय भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास खबर आती है कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर पे ईडी की रेड पड़ी है, छापेमारी हुई है। देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, ईडी की रेड पड़ी, ईडी की कार्रवाई बहुत समय से चल रही है, आज आपके घर पड़ी, क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ईडी, आईटी, सीबीआई इन लोगों को अपना तोता बनाकर पॉलिटिकल एजेंडे पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और जिस तरीके से ईडी, आईटी की रेड्स चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने जो देश के अंदर एक नया कल्चर ला दिया है कि जहां उनकी सरकारें नहीं हैं वहां लोगों को डराओ, धमकाओ, उनको मजबूर करो, और या वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो शरीफ हो जाते हैं, या फिर वो बताते हैं कि सब लोग चोर हैं। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भिलाई की जनता है, बहुत जागरूक जनता है, तो ये भिलाई की जनता को आप इस तरीके से डरा और बरगला नहीं सकते। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, और हम लोग ऐसे आप लोगों से घबराएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आप जो चुनौती देते हो हम उसको स्वीकार करते हैं, और हम आपको चुनौती देते हैं कि आप हमसे बात करने की स्थिति में नहीं हो। इसलिए ये इस तरह की जितनी भी रेड्स वेड्स पड़ रही हैं, इनको जवाब देगी जनता, और 2023 के चुनाव में ये जनता जवाब दे देगी कि जनता के सामने बीजेपी और बीजेपी का प्रोपेगेंडा करने का स्टाइल ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। आज कहीं पर भी देखो, हर कुछ दिनों में पता चलता है किसी ऐसे कांग्रेस के नेता के यहाँ पे आईटी ईडी का रेड पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि वो कांग्रेस के नेता है। अरे भाई, पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही नहीं है जिसने कुछ किया हो। इतना तो बेवकूफ़ मत समझो आप लोगों को। तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि भाई, ये तुम्हारे चरित्र, ये तुम जो लोगों को परेशान कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा ही चरित्र खराब हो रहा है। हमारे चरित्र पे सवाल कोई नहीं उठा सकता, और तुम भी नहीं उठा सकते, ना ईडी उठा सकती, ना आईटी उठा सकती। जब ईडी की कार्रवाई होती है तो बाहर बैठे लोग सिर्फ कयास लगा सकते कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, मगर आप अंदर थे तो क्या कुछ सवालात? अरे, कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पे कोई गिराएगा। जो आदमी सच होता है ना, सच डरता नहीं है किसी से। आप अगर सच हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक ईडी की बात है और ईडी के अधिकारियों की, तो मेरे को खुद दुख हो रहा था यार उनके ऊपर, मेरे को दया आ रही थी उनके ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये बेचारों को हाँक हाँक के दौड़ाया जा रहा है दिल्ली से। बेचारे सो भी नहीं पा रहे होंगे बेचारे। अभी मेरे घर से 1 बजे गए, पता चला 4 बजे बोल देंगे जाओ उस कांग्रेस के नेता के यहाँ जा। तो उन लोगों की बड़ी हालत खराब है। मुझे तो दया आ रही है उनके ऊपर। मुझे लगता है कि वही आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ मीडिया में आके बयान देने लग जाएंगे कि ये परेशान कर रहे हैं हमको। जब आप घर के अंदर थे तो बाहर आपके समर्थक के हजारों की तादाद में भीड़ लग चुकी थी, आपको क्या उम्मीद थी कि इतने लोग इकट्ठा होंगे? देखो, ऐसा है कि ये कोई प्लान तो था नहीं, सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन था कि हजारों लोग घर के सामने आ गए, ये उनका प्यार था। और मेरे लिए सच में मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ये अनमोल दिन है कि अगर मुझसे कोई मेरी एसेट पूछ रहा था तो मेरी संपत्ति मेरे घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि देवेंद्र यादव को बाहर निकालो, हम उसको देखना चाहते हैं, यही मेरी संपत्ति है। और मेरे पास शब्द नहीं है, और मेरे पास इसको वापस करने का भी कोई ज़रिया नहीं है। बस यही है समर्पण। तो मैं पूरे समर्पण से लोगों के लिए, आम लोगों के लिए और मेरे साथियों के लिए काम करते रहूँगा। शाम तक घर के बाहर भजन कीर्तन चलता रहा, खिचड़ी बटे, लेकिन जैसे ही युवा अध्यक्ष आए दरवाजे पे चढ़ उठे और सीधा आपको बाहर आना पड़ा उनको रोकने के लिए। देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं चिंता होती है। भाई 7:30 बजे आए, इसके बाद किसी ने देखा नहीं, चिंता होती है। और ये इसको आप एग्रेशन के साथ ही साथ प्यार कह सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, हमारे किसी साथी ने कहीं पर भी किसी भी तरह से कार्रवाई में रोक टोक नहीं की। भजन कीर्तन किया, वहीं भूख लगी तो वहीं बिछा के, वहीं बना के कुछ खा लिया, खिचड़ी खा ली, और वहीं पे गद्दा ला के सोने की तैयारी कर ली। ये तो इनको जाना पड़ा, नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बब्बर शेर हैं। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बब्बर शेर हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो तो यहाँ पे खटिया डाल के रात भर सो भी जाते। हम चिंता नहीं करते इसकी। आपके बाहर आते ही समर्थकों में उत्साह था, आपको उठा लिया था, और जैसा आपने यहाँ पे बयान भी दिया, उनको कहा कि आप मेरे एसेट हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे समर्थन थे, और आपका क्या उनके लिए कहना है? देखो, ऐसा सब परिवार है मेरे, और कुछ कहने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक है, कह के कुछ मिलता नहीं है।
जीवन में अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो कहो कम करो ज़्यादा। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसा मेरी तो किसी से बात नहीं हुई थी, ये सब लोग अपने आप आए, प्यार में आए, इन्होंने किया है और ऐसी भिलाई की जनता ने भी मेरे लिए हमेशा किया है। ये लोग मेरे को प्रोपेगेंडा में फंसा के मेरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भिलाई की जनता समझती है कि मैं क्या हूँ। 2 बार मुझे आशीर्वाद दिया भिलाई की जनता ने, इस उम्र में यहाँ पे लेके आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कहने की बात नहीं है, जो काम मुझे मिला है, जो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं उसको निभाऊंगा तो वो सड़कों पे दिखेगी, लोगों की चर्चाओं में दिखेगी, कह के कुछ नहीं मिलेगा। और मैं जैसे करता आया हूँ वैसे ही करके दिखाते रहूँगा। आपने एक और बात कही थी कि जिसको बुलाना है 4 दिन के लिए एक साथ बुला लीजिए, मेरे पास काम बहुत है, वो क्या? हाँ, मैंने बोला, क्योंकि मैंने बीजेपी के नेताओं का भाषण सुना, मतलब सुना नहीं, मैं अभी निकला तो मैंने वो व्हाट्सएप पे देखा, तो उसमें कुछ भाषण में था कि देवेंद्र यादव को बर्थडे गिफ्ट मिला है। तो ये हज़ारों की संख्या में जो हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, मैं बीजेपी के लिए ये रिटर्न गिफ्ट है, मैं बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक आपका कहना है तो ऐसा है कि सबका प्यार है, करते जा रहे हैं काम। और ऐसा है कि एक्चुअली भी मैं ये चाहता हूँ कि हमारे काम पे समय हमारा खराब ना हो। अगर कोई तथ्य है, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कोई तथ्य है, कोई विषय है, तो उसको समय से पूछ के कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप बार बार क्यों परेशान करोगे, क्यों बुलाओगे 10 दिन में एक बार? आप बुला लो, एक ही बार 10 दिन रख लो, ख़त्म करो, यही होगा ना। सवाल ही करने तो 10 दिन रख लो, 10 दिन में एक बार क्यों बुलाओगे? मैंने ये कहा कि भाई जो भी करना है एक बार में बुलाओ और पूरा समय लो, पूरे इत्मीनान से सब तहकीकात करो, और जहाँ पे हर कुछ बात होती है आप पूछो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रोज़ रोज़ हरासमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको काम करना है। काम किसका करना है? हमारी जनता का करना है। बहुत उम्मीद लगाते हैं लोग, सोचते हैं कि हम कुछ करके अच्छा देंगे, तो वो काम में हमारा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। तो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि अगर उनको बुलाना है तो एक बार बुला के 10 दिन रख लिया जाए, लेकिन बार बार बुलाकर उनको प्रताड़ित ना किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जो आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हो या दिए हो, अगर उसका रिटर्न करने की बात करूं ना, तो शायद मेरा जीवन ही हो सकता है उतना बहुमूल्य, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी जान दे दूं ना तो लगेगा कि उतना है, या अपना जीवन दे दूं तो मैं अपना जीवन भी दूंगा, और तुम लोगों से निभाने के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी दूंगा। और करोड़ों लोगों में से भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है, इतना विश्वास मिलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था लेकिन इतना बड़ा नहीं सोचा था कि तुम लोग इतना प्यार। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हुआ है कि ईडी के लोग यहाँ पर आए, और मेरे को तुम जैसे प्यार करने वाले साथियों को और उनकी शक्ति, और मेरे बिना भी तुम लोगों का जुनून देखने मिला। मैं उसके लिए अपने आप इसका भी वीडियो ले लेना, थोड़ा लोगों को पता रहना चाहिए। जो लोग बहुत आनंद ले रहे होंगे ना, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, मैंने देखा आज जब अभी डेट खत्म हुई, व्हाट्सएप चालू हुआ, तो देखा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भाषण दिया था कि देवेंद्र यादव को बर्थडे गिफ्ट मिला। ठीक है, उसको बधाई। मेरे को ये इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिला